हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई आदमी काम करता है तो उसके शेयर में कितना पैसा निकलता है। बेसिकली हम लोग को इस पे ध्यान देना है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो वो कितने दिनों तक काम किया। जो आदमी ज़्यादा काम करेगा जाहिर सी बात है उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बस यही बात हमें ध्यान में रखना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days. Sumati can do this work in 2 days. Both of them finish the work together and get 150 rupees. What is the share of Suman? ठीक है, सवाल में ये बोला गया है कि सुमन किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकती है तो सुमति वही काम को 2 दिन में ख़त्म कर सकती है। दोनों साथ में मिलकर काम किया और 150 रुपया उन लोगों को मिला, तो इसमें सुमन का शेयर कितना हुआ। तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको मौखिक रूप से भी कर सकते हैं कि अगर हम 2 वर्कर को लगाते हैं और एक आदमी 3 दिन में ख़त्म कर रहा है, एक आदमी 2 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो यानी कि इससे साफ तौर पे बात ये निकलता है कि जो आदमी जल्दी ख़त्म किया वो आदमी ज़्यादा पैसा लेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको एलसीएम मेथड से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्टरनेट तरीके से देखेंगे। सॉल्यूशन, सुमन सुमति, ये हो गया 3, ये हो गया 2, एलसीएम निकालेंगे 6, ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, दोनों मिलकर साथ में काम किया यानी कि दोनों मिलकर 5 हो गया। ठीक है, और पैसा कितना मिल रहा है 150। तो 150 को 5 से अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे 30 होगा। अब सुमन का हमें पूछा गया था तो एफिशिएंसी के अनुसार उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो 2 काम की है तो 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अल्टरनेट तरीके से कैसे कर सकते थे, हम लोग देखते हैं कि सुमन काम को 3 दिन में कर रही है, सुमति 2 दिन में कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर एक काम है तो ये जो सो अगर 3 दिन में काम करेगी तो इसका मतलब क्या है कि काम धीरे धीरे होगा, और ये 2 दिन में कर रही है इसका मतलब काम स्पीड में कर रही है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसी को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसी को क्या करना है कि बस रेशियो को उल्टा कर देना है। ये 3 है, 2 है, अब इसी को उल्टा कर देंगे, 2 और 3 कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको 2 एफिशिएंसी में मिलेगा, इसको 3 एफिशिएंसी में मिलेगा। 2 3 5 हो गया, और 150 को 5 से डिवाइड करेंगे 30 होगा, यानी 30 गुना फिर से ये 60 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे पास में है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी इन 12 days एंड सी इन 15 days। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है। दे जॉइंटली कंप्लीट द वर्क एंड अर्न्स 4500 रुपीज़। उन लोग साथ में काम किया और 4500 रुपीज़ अर्न करता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? सी का शेयर क्या होगा। बस अब हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। एलसीएम निकालेंगे 60 होगा, 6 5 एंड 4। ठीक है, अब सारा एफिशिएंसी हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि सब अपना अपना औकात के अनुसार काम किया होगा। तो 6 5 11 4 15। अब 15 का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो 4500 है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे 300 हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा गया है सी का शेयर, तो सी का शेयर क्या होगा, तो जितना इसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो 4 है यानी कि 300 इंटू 4 इजक्वल टू 1200 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इज, सॉरी यहाँ इन होगा, इन 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? मतलब A किसी काम को 6 दिन में, B उसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि 3200 में पूरा काम को कंप्लीट किया जाएगा। C के मदद के माध्यम से काम को 3 दिन में ख़त्म किया गया, तो C को कितना पैसा में देना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। सॉल्यूशन, ए बी, एफिशिएंसी निकालना है 6 और 8 का, तो ये हो जाएगा 24 4 3। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है कि सी भी उसके साथ में काम करने लगा ना,
तो जब सी भी साथ में काम करने लगा तो क्या हो रहा है कि जब सी भी साथ में काम करने लगा है तो काम 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, मतलब टोटल काम 24 है, 24/3, मतलब एफिशिएंसी टोटल आ गया 8, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम खत्म कर रहा है तो 8 का एफिशिएंसी हो रहा है। उसमें ए का हमें मालूम है 4 है, बी का हमें मालूम है 3 है, ठीक है। तो सी का हमें निकालना होगा, तो 4 3 7 हो गया, टोटल है 8, तो 8 में 7 ए और बी का हो गया, यानी कि सी का 1 निकला। अब बात यह है कि 8 का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 3200 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 400, यानी कि सी का शेयर कितना हो जाएगा 400 उसको देना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग बिना एलसीएम फाइंड आउट किए ही हम लोग आंसर को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी सेम क्वेश्चन है जो हम लोग पहले किए थे, बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन को पलट दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट आगे कर दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट को पीछे कर दिया गया है, ठीक है। क्या है कि ए एंड बी वर असाइन टू डू अ जॉब फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹1200। ए और बी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि वो किसी काम को 1200 में कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी की मदद से दे कैन फिनिश इन 5 days। सी की मदद से उन लोग जो है सो उस काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है। द शेयर ऑफ अमाउंट दैट सी अर्न्स, कि सी का कितना पैसा होता है अगर वो साथ में काम करता है तो इस सवाल को करने से पहले आप क्या करो ना, वीडियो पॉज कर दो और जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब बनाने के बाद में फिर जो है सो मेरे आंसर से आप अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन ए बी, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 15, ये 12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60, ये 4 ये 5। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है ना कि सी की मदद से उन लोग काम को 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है। तो 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी टोटल वर्क है 60 हमारे पास, तो 60/5 यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एफिशिएंसी जो निकल के आया है वो आया है 12, ठीक ना, 12 आया है। उसमें हम लोग को मालूम है कि ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 4 5 9 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अब जो एफिशिएंसी बच रहा है वो सी का बच रहा होगा। तो टोटल एफिशिएंसी 12 में 4 5 9 घटा देंगे तो बचेगा 3, यानी 3 जो निकला है वो सी का एफिशिएंसी निकला है, ठीक है। अब 12 का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1200 रुपया, ठीक है। 12 का वैल्यू 1200 दिया हुआ है, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, तो यहाँ पे इसका 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, यानी 300 रुपया में वो जो है उस काम को कंप्लीट करेगा। बढ़ते हैं हम लोग ऐसे सवाल की और जहाँ पे ना तो हमें एफिशिएंसी निकालने की जरूरत पड़ेगी ना और कुछ, बस पलक झपकते हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में, जी हाँ सेकेंड में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन वाला सवाल आएगा तो हम लोग सेकेंड में इसका आंसर निकालेंगे, बस क्वेश्चन को पढ़ने की देर है। ए बी एंड सी कैन वर्क टुगेदर फॉर ₹550। ए बी और सी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 550 रुपये में ठेका ले रखा है। ए और बी उस काम का ऐसा माना जाता है कि 7/11 पार्ट खत्म कर चुका है, तो सी का शेयर क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक सवाल और, अगर टोटल काम 11 हम लोग सपोज कर लेते हैं, उसमें 7/11 जो है वो ए और बी दोनों मिलके ख़त्म किया है, ठीक है। तो सी कितना ख़त्म किया होगा 4/11 ख़त्म किया होगा, ये ना किया होगा, सी 4/11 ख़त्म किया होगा। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 550 और सी का शेयर कितना बन रहा है 4/11, बस 50 4 जा 200, यानी सी का शेयर कितना बनेगा 200 रुपीज़ बनेगा। आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सेम सवाल जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सैंडी एंड मैंडी डू 8/13 ऑफ द वर्क एंड रेस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय एंडी। If they take the same work for ₹2600 then what is the share of Andy, ठीक है। टोटल काम अगर 13 है, 8/13 अगर सैंडी और मैंडी दोनों मिल करके ख़त्म कर दिया, ठीक है। सैंडी और मैंडी दोनों मिल करके 8/13 वर्क ख़त्म कर चुका है, तो एंडी के हिस्से में क्या आएगा 5/13,
ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2600 इंटू 5/13, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 200, 2 5 जा 10, यानी 1000 इसका आंसर हो जाएगा।